नरसिंह जी ने ऐलान किया कि भाई मैं तो नहीं जिमा सकूं, तो गांव के कुछ प्रतिष्ठित उनको लगा ये तो अब तो हमको आना पड़ेगा। तो आके कहते नरसिंह जी ये तो गलत बात है, ये तो आप संस्कृति खराब कर रहे हैं, आप तो रीति रिवाज खराब कर रहे हैं, ये तो गांव का नाम खराब हो जाएगा। अरे नरसिंह जी के जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूं, नहीं है। अब पूरे गांव ने बुलाऊं, आधे को जिमाऊं आधे को नहीं जिमाऊं, भूखे पेट भेज दूं, वो ज्यादा खराब है ना। तो मैं नहीं कर सकूं, नहीं है मेरे पास, नहीं है तो तैयारी करो, मांगो। नरसिंह जी के नहीं, इतना नहीं कर सकूं, और मैं ऐसा तो नहीं कर ही नहीं रहा, मैं कुछ ब्राह्मणों को जिमा रहा हूं। वो एक बार समझाए, दो बार समझाए, तीसरी बार वो कहे नरसिंह जी अब तो थे जिद पे अड़ गया हो। तो क्योंकि थे जिद पे अड़ गया हो तब माने भी की ना की तो करनी पड़ी। तो नरसिंह जी ने कहा आप क्या करेंगे भाई। तो उन्होंने कहा ऐसे तो हर घर से एक व्यक्ति आता था ना, अब कल दोपहर में आपके घर पूरा गांव परिवार सहित पहुंच जाएगा। कैसे जिमाना है, कितना जिमाना है, किसको जिमाना है, आप देखिए। ये कहकर वो वहां से चले गए। नरसिंह जी का तो कलेजा ऊपर नीचे हो गया कि अगर सच में आ गई तो क्या करूंगा मैं। नरसिंह जी भगवान को मना रहे हैं। वो 4-5 व्यक्ति चाय की दुकान पे खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक ने कहा आज तो बड़ा मजा आया, दूसरे ने कहा असली मजा तो कल आएगा, असली तमाशा तो कल होगा। इतने में ही उस दुकान में 2 सेठ आते हैं। सेठों ने आके कहा कि भाई आपके गांव में कोई बड़ा सेठ है क्या। वो 4-5 व्यक्ति कहे क्या काम है। बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं। तो हमें वहां एक जरूरी काम है, हम 700 रुपए लेकर जा रहे हैं। कितने। जिस समय की बात हो रही है उस समय 1 रुपया माने बहुत बड़ी बात, तो 700 तो कईयों के पास होते भी नहीं थे। तो कहे हम 700 रुपए लेकर जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता था कि जूनागढ़ से द्वारिका के बीच एक जंगल का रास्ता आता है। तो आपके गांव में कोई बड़ा सेठ है जो हमें द्वारिका की 700 रुपए की हुंडी लिख दे। हुंडी मतलब जैसे मैं आपको बता दूं, अब उसको क्या बोलते हैं आप जाने। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके अलग अलग शहरों में काम है, आप उसको यहाँ पैसे दो और बोलो कि दूसरे शहर में तुम्हारा आदमी मेरे को पैसे दे दे। मेरे को तो पता नहीं भाई, ये सब आजकल कुछ होता नहीं है ना। पहले की बात थी, अब ये सब कुछ नहीं होता है। अब आज हम जान पहचान में ही करते हैं, पहले आप ऐसे कहीं भी कर सकते थे। एक पर्ची बनती थी, बस पर्ची में नाम और सिग्नेचर वगैरह लिखा होगा, पैसे लिखे होंगे, आप वहां जाओ, उस आदमी को पर्ची पकड़ा दो, वो आपको पैसे दे देगा। तो उसको कहते हैं हुंडी। क्या कहते हैं। हुंडी। तो वो कहे कि कोई है क्या जो हमें 700 रुपए की द्वारिका की हुंडी लिख दे। अब वो 4-5 व्यक्ति हंसी मजाक के माहौल में तो है ही, तो उनको लग रहा है तमाशे का इंतजार कल तक क्यों करें, आज ही करते हैं। दूसरे ने कहा क्या मतलब। बोले रुक। तो वो पूछ रहे कि वो बड़ा सेठ है क्या। तो अरे बोले बहुत बड़ा सेठ है, नाम है नरसिंह मेहता। अच्छा, वो 700 रुपए की हुंडी लिख देगा। अरे एक क्या वो 10 हुंडी लिख देगा, इतना धनवान है वो। पर एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत। बोले वो बहुत कंजूस है, वो सीधे सीधे पैसे नहीं देने वाला। सीधे सीधे तो वो कह देगा मैं कोई सेठ नहीं, आपके साथ मजाक हुआ है, मेरे पास कोई पैसे नहीं। पर एक और बात है उसकी कि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। आप तो उसके चरण ही पकड़ लेना। आप कहना कि आप द्वारिका जा रहे हैं,
आप भगवान के काम में जा रहे हैं और भगवान के काम में वो मदद नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। गए, जाके नरसिंह जी से कहा, नरसिंह जी आप तो बहुत बड़े सेठ हैं, हमें द्वारिका के लिए 700 रुपये की हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी कहे, आपको किसने बोला मैं सेठ हूँ? बोले वो गांव के बाहर लोग मिले। अरे नरसिंह जी के वो सब मजाक कर रहे हैं, मैं कोई सेठ नहीं, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। पर ये बातें तो उन्होंने पहले ही सुन रखी है। उन्होंने वही किया, पैर पकड़ लिए। अरे नरसिंह जी हम द्वारिका जा रहे हैं, भगवान का काम है नरसिंह जी, आप भगवान के काम में मना करेंगे? अब एक शब्द आता है इत्तेफाक, अंग्रेजी में उसे कहते हैं कोइंसिडेंस, कि कई बार हमें लगता है दो घटनाओं में कोई रिश्ता है पर असल में होता नहीं है। अब नरसिंह जी यहां भगवान को मना रहे हैं, उनको लगा क्या पता भगवान ने ही भेजा हो। तो नरसिंह जी ने 700 रुपये लिए, पर्ची बनाई, द्वारिका नगरी सावलसा सेठ 700 रुपये नरसिंह मेहता, ये दे दी। वो चले गए। अब 700 में तो एक बार क्या 4 बार जिमा दे। खूब अच्छे से भोजन बनाया। बेचारे वो दोनों अब घूम रहे हैं, पूरे द्वारिका में पूछ रहे भाई सावलसा सेठ कौन है, सावल, वो कहे फलान सेठ है, ये सेठ है, सावलसा नाम का तो कोई सेठ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ लोग भी भोजन कर रहे हैं, अब उनको तो तमाशा मिला ही नहीं। तो जब भी नरसिंह जी उनके पास से परोसते हुए जा रहे हैं तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि अरे हम तो यहाँ अच्छे से भोजन कर रहे हैं, पर बेचारे वो 2 सेठ नरसिंह ने तो ठग लिया उनको। बात नरसिंह जी के कान तक गई। जिस व्यक्ति ने धन को कभी महत्व नहीं दिया, उस पर आज धन की ठगी का इल्जाम लग रहा है। नरसिंह जी कहे अब बात इज्जत पे आ गई, अब परिस्थिति मेरे हाथों से बाहर है। और परिस्थिति उनके हाथों से बाहर होते ही वो क्या करते? केदार का